श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश भाग 35 के साथ। महागणपति चल रहे हैं, महागणपति का दूसरा भाग है। तो आज हम सर्वप्रथम महागणपति का ध्यान करेंगे। कहा जा रहा है, अथ ध्यानम प्रवक्ष्यामि सर्वसिद्धि प्रदायकम येन स्मरण मात्रेण सर्वविघ्नो पलायते उद्यत कोटि दिवाकरान् सदृशं त्रैक्षं किरीटोज्ज्वलं मात्रं मोदकपूर्ण मीड्य कलशं पद्माक्ष सूत्रं भुजय विभ्राणा शुचिनाग संभवल सतकायं भुजंगोज्ज्वलं ध्यायेत् सिंहयुगासनं गणपतिं त्रैलोक्य चिंतामणिम्। तो देखो, कहा जा रहा है, इसका हिंदी अर्थ भी बताता हूँ कि अब मैं सर्वसिद्धि प्रदायक गणपति के ध्यान का वर्णन करता हूँ, जिनके स्मरण मात्र से ही सभी विघ्न भाग जाते हैं। करोड़ों उदीयमान सूर्य के आभा के समान इनका वर्ण है। 3 नेत्र और जगमगाता किरीट उनके सिर पर है। हाथों में मोदक पूर्ण पात्र कलश पद्माक्ष सूत्र है। उनका मुख हाथी का है। श्वेत नाग उनके तन से लिपटा हुआ है और 2 सिंहों के आसन पर विराजमान तीनों लोकों के चिंतामणि गणेश का मैं ध्यान करता हूँ। ये इस प्रकार से ध्यान था। तो थोड़ा सा रुचिकर बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो है महागणपति के मंत्रों से जो प्रयोग किए जाते हैं, जो षटकर्म भी कह सकते हो, किए जाते हैं, उनका मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल। ये खास करके उनके लिए हैं जो गुरु सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में महागणपति का पुरस्कार आदि करके और उनसे आज्ञा लेके षटकर्म करते हैं। क्योंकि बिना आज्ञा लिए जो षटकर्म होगा तो वो फलित नहीं होता बिना गुरु के। तो कहा यहाँ पे है कि जो महागणपति के मंत्र से गोधृत और जौ के अंकुरों से हवन करता है, वह सबको मोहित करता है, शत्रु समूह का विनाश करता है। और वट वृक्ष के मूल में बैठ करके करने के बाद चिता की अग्नि में हवन करे। मतलब कि जिसमें चिताएं जलती हैं, जहाँ चिता जली हुई हो या जल रही हो, उसी अग्नि में जाके हवन करे तो सबका स्तंभन होता है। बलवान और प्रतिवादी एवं दस्यु बलों का भी स्तंभन होता है। मतलब चोर डकैत भी जो है स्तंभित होकर के रह जाते हैं। और नदी में मूल मंत्र का जप करके हाथी के मांस से हवन करें तो शत्रुओं का उच्चाटन होता है। और जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, अगर उनको भी स्तंभित करना चाहे तो व्यक्ति क्या करता है कि नीम के रस से हवन करता है। तो ये सब तो इनके वो हैं। और स्वाभाविक सी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि राजा, यहाँ तक कि राजा लोग वशीभूत होते हैं, रमणियाँ आकर्षित होती हैं। और मतलब क्या कहें, इसके बारे में लिमिट नहीं है महागणपति के मंत्र का। क्योंकि देखो, जब तक गणपति नहीं राजी तब तक कोई भी राजी नहीं। आप अगर गणपति के बिना विद्या करते हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक करोगे, जिससे वो विद्या रुष्ट हो जाएंगी, आपको दंडित करेंगे। या नहीं, अगर बहुत भक्ति भाव है तो दंडित नहीं करेंगे, तो भी वो जो है आपका पूर्ण नहीं होगा। मतलब आपका पुरस्कार पूर्ण नहीं हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी विघ्न बाधा के कारण जो है आपकी विद्या कहीं ना कहीं स्तंभित हो ही जाएगी, खंडित हो ही जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी विद्या करने से पहले उनके गणपति का जो है मंत्र करना, पुरस्कार करना, पूजन करना, अर्चन करना, आवरण करना अत्यंत आवश्यक है। देखो, और दूसरी बात बताऊं तो आप लोगों को पता होगा कि मंत्रों के कई तरह के संस्कार होते हैं। तो यहाँ पे महागणपति के मंत्र का भी कई संस्कार होता है। उसमें जो खास करके महागणपति के मंत्रों का उत्कीलन होना चाहिए, शाप विमोचन होना चाहिए, संपुटीकरण होना चाहिए। इस तरीके की जो प्रोसेस हैं वो महागणपति के मंत्रों के लिए बहुत ज़रूरी है।
सबका होता है शाप मोचन, संपुटीकरण, उत्कीलन और भी जो भी कुछ इसमें होती हैं चीज़ें। तो ये 3-4 चीज़ तो ज़रूर करना चाहिए सबको। अब देखो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। महागणपति की पूजा पद्धति कैसी है, किस तरह से जो है महागणपति का पूजन करना चाहिए। देखो ये प्रोसेस तो आमतौर पर सबके लिए ही है, लेकिन क्या है कि हम यहाँ श्री विद्या और महागणपति पे बोल रहे हैं, तो महागणपति के पूजन पद्धति को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, व्यक्ति सुबह उठे। देखो श्री विद्या में 4 संध्याएं होती हैं। एक बात और मैं पहले बता दूं कि श्री विद्या में 4 संध्याएं होती हैं। पहला तो सूर्योदय के समय, फिर दोपहर में, फिर शाम को, फिर आधी रात को। ये 4 संध्याएं श्री विद्या की संध्याएं हैं और ये करना चाहिए। वैदिक संध्या, तांत्रिक संध्या दोनों करना चाहिए। तो अब इन संध्याओं में इनकी उपासना करनी चाहिए, महागणपति के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अब महागणपति किस प्रकार होती हैं वो मैं फिर से बताता हूँ। देखो सबसे पहले जब व्यक्ति सोकर के उठे तो बिस्तर पर पालथी लगा के, पद्मासन लगा के, सुखासन लगा के, जैसे आपको सही लगे उस तरीके से आप जो है रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ और अपने ब्रह्मरंध्र में, कपाल में, अपने यहाँ पे सहस्त्र दल के भीतर गुरु का ध्यान करना चाहिए। देखो क्या है कि ये सभी साधकों को करना चाहिए अपने गुरु का ध्यान, और गुरु का उनकी शक्ति के साथ जो है अपने सहस्त्र दल में उनका ध्यान करके, और जो है उस समय थोड़ा प्राणायाम आदि करके, पृथ्वी को नमस्ते करके, अपना हाथ देख करके, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो ये गुरु का ध्यान करके और गुरु मंत्र का जाप करके आपको तब नीचे उतरना चाहिए और धरती पे स्पर्श करना चाहिए। तो गुरु से आज्ञा ली जाए। अब यहाँ महागणपति कर रहे हैं तो हम महागणपति के बारे में बात करेंगे कि सर्वप्रथम हमने गुरु का ध्यान किया। सफ़ेद वस्त्र में गुरु यहाँ पे रहते हैं। हर जगह अलग अलग गुरु का ध्यान होता है, लेकिन यहाँ पे महागणपति में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए गुरु का ध्यान करना है और उनकी शक्ति उनके साथ है। ये भी जरूरी है कि गुरु जो है सशक्तिक होने चाहिए। शक्ति के साथ गुरु का ध्यान करके उनका जो भी गुरु पादुका मंत्र है, अगर मिला है तो भी, नहीं मिला है तो भी, जो है गुरु का ध्यान करके, गुरु मंत्र का जाप करके उसके पश्चात ही आपको नीचे उतरना है। नीचे उतर के उनसे आज्ञा लो कि अब हम जो है नित्य कर्म करने जा रहे हैं, आप हमें आज्ञा प्रदान करें। उनसे आज्ञा लेकर के फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्राचीन काल में तो जो है लोग नदी या सरोवर पे जाते थे, तो मैं वही बता रहा हूँ, पहले प्राचीन काल की बात बता दे रहा हूँ, फिर उसको कैसे आज के डेट में किया जा सकता है उसको भी बताऊँगा। तो प्राचीन काल में सबसे पहले शौच आदि के बाद जो है मुख शुद्धि करने का, कुल्ला करने का, इन सब का एक अलग विशेष प्रकार का बीजाक्षर है। महागणपति में महागणपति का बीजाक्षर भी लगता है। तो इन सब से करने के बाद जो है आदमी शौच कर लेता है, मलाप कर्षण कर लेता है, कुल्ला करता है, दंत धावन करता है। दंत धावन मतलब हम लोग जो आजकल ब्रश कहते हैं उसको ब्रश कह लो आप, कि दंत धावन करता है, उसका भी मंत्र है, महागणपति का मंत्र है। ये सब करने के पश्चात व्यक्ति जो है नदी या सरोवर के जल में उतरता है और अंकुश मुद्रा से त्रिकोण की कल्पना करता है या त्रिकोण बनाता है वहाँ जल में, और उसमें जो है तीर्थों का आवाहन करके मूल मंत्र से शिव सहित शक्ति का आवाहन करे और मूल मंत्र से अपने मुख का प्रोक्षण 3 बार करे, 3 आचमन करे और स्नान आदि करके जो है सूर्य नारायण को अर्घ्य दे। ठीक, उसके पश्चात जल से बाहर आकर पहले वैदिक संध्या करे, फिर तांत्रिक संध्या करे। बाएं हाथ में जल लेकर जो है अवगुंठन और अभिमंत्रित करके, और हाथ से देखो, अब यहाँ पे एक दूसरी बात बता रहा हूँ कि जल से, हाथों से जो जल टपक रहा है
उससे अपने सिर पे 7 बार प्रोक्षण करें। ठीक है जी। और उस जल को इड़ा नाड़ी से अपने भीतर ले जाए। देखो ये सूक्ष्म भी होता है, हमें सूक्ष्म ही करना है, लेकिन इसका स्थूल स्वरूप भी होता है। ऐसा नहीं कि मतलब खाली हम मानसिक ही करेंगे, ये स्थूल रूप से भी होता है। और खास करके ये जल वाली जो क्रिया होती है, बाकी चीज़ें तो नहीं हो सकती, लेकिन ये जल वाली क्रिया होती है। इड़ा नाड़ी से अपने भीतर ले जाए और वाम नाड़ी से उसका विरेचन करे। सुषुम्ना मार्ग से उसे निकालकर दाएं हाथ में लेकर अस्त्र मंत्र से उसको जमीन पे, पत्थर पे, जहाँ पे हो वो कर दे, पटक दे। और इस प्रकार जो है अघमर्षण करके आचमन करे और 3 प्राणायाम करे। प्राणायाम में देखो क्या होता है, प्राणायाम में 16 मात्रा में से पूरक, 32 मात्रा से कुंभक और 64 मात्रा से रेचक करे। फिर 3 बार गणेश गायत्री का जप करे। गणेश गायत्री भी देखो अलग है, महागणपति की गायत्री अलग है और नॉर्मल गणेश की गायत्री अलग है। नॉर्मल गणेश की गायत्री में तन्नो दंती करके जो है वो है, और यहाँ थोड़ा सा अलग है। तो गणेश गायत्री का जप करे और यथाशक्ति गणेश गायत्री का जप करके देवी और देव को 3-3 अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य का भी मंत्र होता है। और अर्घ्य प्रदान करके उसके बाद वहीं पे खड़े होकर अंजलि में हाथ में ऐसे जल ले करके नदी में ही जो है गणेश परिवार का तर्पण करे। ठीक है जी। तो मतलब जिस स्थिति में हैं आप, उसी में अंजलि में हाथ ले लेके गणेश परिवार का तर्पण करें। अब गणेश परिवार में जो गणेश के परिवार हैं वो तो हैं ही, साथ साथ जो कल हमने लयांग पूजन के लिए जिन जिन लोगों का नाम बताया था, आवरण में जो जो देवता हैं, मतलब महागणपति मंडल में जितने देवता हैं उनका भी तर्पण करना चाहिए। अपने क्या मतलब अगर याद आ जाए तो जिनका जिनका नाम याद है उन सबको तर्पण करना चाहिए। उसके पश्चात जो है फिर आप अपने पूजन स्थल पे जाइए। अब देखो प्राचीन काल में जो है याग मंडप होता था, झोपड़ी बनी होती थी पूजन करने के लिए, जिसमें चारों ओर से खुला रहता था। तो चारों ओर से खुला रहता था तो पूरब में गंगा जी को पूजन करे, उत्तर में यमुना जी का करे, दक्षिण में सरस्वती माता का करे और पश्चिम में योगिनी का पूजन चारों द्वारों पर करना चाहिए। अब चूँकि आज के समय में ये सब मतलब हम लोग पूजन तो अपने घर में कर रहे हैं, कमरे में कर रहे हैं या जहाँ कहीं भी कर रहे हैं, तो 4 दरवाजे तो होते ही नहीं। तो बड़ा प्रश्न ये है कि जहाँ पे मान लो दरवाज़ा नहीं है, मान लो दक्षिण में दरवाज़ा नहीं होता या पीछे में दीवार है, पश्चिम में दीवार है, तो क्या करें। तो उस केस में जो है आप अपने सामने ही इस तरीके के पूजन आप कर सकते हो। और ये पूजन करके अपने पूजन मंडप पे प्रवेश करें और प्रवेश करने के बाद जो है अपना आसन का शोधन करें। अनंत पृथ्वी अनंत आदि का जो भी विनियोग वगैरह होता है उससे करके, और मतलब जो आसन का मंत्र है पृथव्या त्वया धृता करके जो मंत्र है उससे अपना आसन पर बैठ जाएं और उसके पश्चात जो है गुरु का ध्यान करें। पुनः यहाँ पूजन प्रारंभ करने से पहले गुरु का ध्यान करें। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस प्रकार जो है गुरु का ध्यान करके और फिर आचमन करें। आचमन में जो है महागणपति के बीज मंत्र से आत्मतत्वम, विद्या तत्वम, शिव तत्वम, सर्व तत्वम, इस तरीके से जो है आप आचमन करेंगे। और आचमन करने के बाद भूत शुद्धि करें। अब देखो भूत शुद्धि कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। माया बीज से कुंडलिनी का ध्यान करेंगे और रमा बीज से सुषुम्ना मार्ग से श्वास लेंगे और काम बीज से उसे भीतर से अपने मतलब कुंडलिनी का ध्यान करेंगे। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि कुंडलिनी का ध्यान करेंगे माया बीज से, उसके बाद रमा बीज से सुषुम्ना मार्ग से श्वास लेंगे और फिर काम बीज से मतलब कृष्ण बीज या काम बीज जिसको भी कह लो,
वो आप इसे मूलाधार तक ले जाएंगे इसको सुषुम्ना के माध्यम से। और जब वह सुषुम्ना पे पहुंच जाए तो अपने शरीर को भस्मीभूत समझे, मतलब ये भस्म पड़ गया। उसके बाद जो है व्यंजन वर्ण का जो सबसे अंतिम लाइन है, उसमें से पहले 4 मात्रिका को लेकर के आप जो है उससे अपने जीव को वहाँ से, जो भस्म में जीव आपका है, वहाँ से उठा करके ब्रह्मरंध्र के अंत में ले आएंगे और वहाँ से आगे की मात्रिकाओं से अमृत लाकर अपने शरीर पर छिड़क कर, प्लावित करके, मतलब छिड़क करके अपने शरीर को कलमश रहित मान करके जो है अपने स्थान पर ले आएंगे, मतलब अपने स्थान पर ले आएंगे और फिर उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, मतलब अपने ही शरीर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो यही भूत शुद्धि की रीति है। अब भूत सिद्धि क्या होता है वो आप समझ गए। फिर से मैं एक बार बता दूं कि माया बीज से कुंडलिनी का ध्यान करेंगे, रमा बीज से श्वास लेंगे, काम बीज से अपने भीतर ले जाके मूलाधार तक ले जाएंगे और फिर उसको जो है भस्मीभूत समझेंगे। फिर व्यंजन वर्ण की जो अंतिम लाइन है उनमें जो 4 मात्रिकाएं हैं उससे अपने जीव को पुनः उठा के ब्रह्मरंध्र तक ले आएंगे और आगे के 2 मात्रिकाओं से अपने ही शरीर पे जो है अमृत प्लावित करेंगे और उसके बाद अपने शरीर को कलमश रहित मानकर जीव को अपने स्थान में ले आएं और फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो यह भूत शुद्धि की रीति है। तो प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है, जिस तरीके से देखो जो लोग प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं या हमारे जो भी शिष्य हैं जिन्होंने देखा है कि किस तरीके से यहाँ काली माता और तारा माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, किन किन उनसे बिल्कुल सेम वही आपको फॉलो करना है अपने आप को प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए। या जो कारण शोधन के समय का पात्र की प्राण प्रतिष्ठा होती है वो प्राण प्रतिष्ठा करना है। मम प्राणा इह प्राणा मम जीव इह स्थिता और सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस चक्षु श्रोत्र जिह्वा प्राण यहाँ गत्वा सुखम चिरं तिष्ठन्तु। इस तरीके से इसके आगे पहले बीज हैं बहुत सारे, वो आपको जो है वहाँ मिल जाएंगे और इसमें थोड़ा महागणपति में और 2-4 अलग से बीज लगे हुए हैं तो वो आप पूछ लेंगे तो मैं बता दूंगा। तो इस प्रकार से अपना स्वयं का प्राण प्रतिष्ठा सर्वप्रथम करना है। तत्पश्चात जो है फिर आपको न्यास करना है। न्यास भी बहुत लंबा चौड़ा है महागणपति में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि श्री विद्या सबसे बड़ी विद्या है और श्री विद्या वैदिक विद्या है, वैदिक भी है तांत्रिक भी है। तो चूँकि ये वैदिक भी है और तांत्रिक भी है, जैसे तारा जो है केवल तांत्रिक हैं, काली भी जो है ज़्यादातर उनका तांत्रिक ही स्वरूप है। तो इस तरीके से वहाँ इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं था, लेकिन ये जो हैं वैदिक भी हैं और तांत्रिक भी हैं। तो यहाँ सामान्य जो न्यास होगा वो भी बहुत ज़्यादा है, सोढ़ा न्यास आदि की तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे ऋषि न्यास, कर न्यास, षडंग न्यास, तत्व न्यास, कल्प न्यास, पीठ न्यास, मंत्र न्यास, ये सारे आपको करने पड़ेंगे बहुत तो ये सारे आपको न्यास करने हैं। उसके बाद जो है पीठ पूजन और पीठ के पश्चात आवरण पूजन करना है। तो पीठ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पीठ पूजन की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा ये अलग चीज़ है। और सीधा मैं अर्घ स्थापन की बात करता हूँ। तो अर्घ स्थापन करने के लिए अपने वाम भाग में जो है, मतलब पीठ पूजन करने के पश्चात, चूँकि देखो एक तरीके से आवरण होना है, तो पीठ पूजन करने के पश्चात, पीठ का मतलब ये है कि जितनी चीज़ें हैं, योग पीठ, अनंत, वासुकी, जो पृथ्वी, उन सब की पूजा जो है वहाँ पे होती है। उसके पश्चात जो है आपको अर्घ स्थापित करना है। अर्घ स्थापित करने के लिए सबसे पहले बाएं भाग में त्रिकोण, षटकोण, वृत्त, चतुरस्त्र के रूप में, अब जैसे क्या था, हमने जो है वहाँ जैसे आप बलिमंडल बनाते हैं या सामान्य जो कारण पात्र का मंडल बनाते हैं, उससे थोड़ा सा ये अलग है कि इसमें जो है षटकोण भी आपको बनाना होता है
और ये षट बना करके त्रिकोण, षटकोण, वृत्त, चतुरस्र करके शंख मुद्रा प्रदर्शित करें। और फिर से यहाँ पे न्यास, हृदय, सिर, शिखा, कवच, ये सब जो है न्यास आपको फिर से यहाँ करना है महागणपति बीज से। और फिर महागणपति पात्रासन को वहाँ पूजन करना है। और पूजन करने के बाद वहाँ पे ऐसा ही आपको मतलब पात्र जो है, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र, आचमनियम और मधुपर्क का पात्र स्थापित करना है। और इस जो आपने अर्घ्य स्थापन किया, इससे सभी चीज़ों का प्रोक्षण करना है। सबको जो है प्रोक्षण करके फिर आगे बढ़ना है। और उसके बाद भगवान का षोडशोपचार पूजन आप करें, पंचोपचार करें, दशोपचार करें, राजोपचार करें, यथाशक्ति तथा भक्ति, तो जितना हो सके उतना करना होता है। उसके बाद जो है फिर आवरण शुरू होता है। तो उस आवरण में जो है मैंने लयांग पूजा में सबका नाम बताया था आपको कि पहले आवरण में है जो 4 दरवाजे हैं, इंद्र, वरुण, धर्मराज और कुबेर, इनके जो है गंधाक्षत से आवरण का पूजन करें। और अगर रात्रि काल में कर रहे हैं तो तर्पण भी करें। अगर वाम मार्गी हैं तो कारण से तर्पण करें। अगर दक्षिण मार्गी हैं तो नारियल जल, पंचामृत, इस तरीके की चीज़ों से तर्पण करें पहले आवरण में। द्वितीय आवरण में नंदी, वीरेश, सौभाग्य, भृंगऋटिक, विराट काय, पुष्पदंत, विकर्त, अंतगण, चिंतागण, लोहित, सुंदर, नुपुराढ़, विचाराय, उग्र रूप, सुप्त, विनर्तकाय। मतलब इनको नाम लेकर के, जैसे क्या है, नंदी जी पहले नंबर पे हैं तो नंदिनेनवा पूज्यामि तर्पयामि, या तर्पयामि नमः स्वाहा, पूज्यामि नमः स्वाहा, ऐसे करके इस तरीके से आप जो है आवरण करेंगे। और उसके बाद तृतीय आवरण में कराल जो हैं भैरव जी हैं, अष्टभैरव, कराल, विकराल, संहार, रुरु, महाकाल, कालाग्नि, सितास और रसितांग। फिर 10 दल में जो है गणपति के ही 10 स्वरूप हैं जो उनके गण हैं, मतलब उनके मंडल में हैं। विनायक, विघ्नराज, गणाध्यक्ष, गजानन, हेरंब, मोदककार, द्वयमातुर, अरिंदमाय, एकदंत, वक्रतुंड। तो ये 10 ये इधर हो गए। उसके बाद त्रिकोण में जो है कुमार, जयंत और प्रद्युम्न। देखो इनका त्रिकोण में ना सीधा नहीं होता, क्योंकि गणेश जी जो हैं वो सीधे तो होते नहीं। उनका स्वरूप जो है एक तो हाथी का मुख लगा रखे हैं, दूसरा जो है मतलब वो है तुंदिल है, मोटा पेट है, और वो है, तो इनका त्रिकोण थोड़ा तिरछा सा होता है ऐसे ऐसे करके। तो उनमें जो है इन सब का पूजन, तर्पण आदि करना है। और जो 6ठा आवरण है उसमें शक्ति के सहित मूल विद्या का उच्चारण करके जो है वहाँ तर्पण करना है। 7वें आवरण में अपनी शक्ति के सहित महागणपति का जो है तर्पण करें। और साथ ही गणेश, गंगे, सिंहासन, विघ्नकाय, अखुआय, त्रिपुरांतक, इन सब का पूजन, तर्पण इत्यादि करना है। 8वें आवरण में जो है उनके जो आयुध आदि हैं उनका करना है। तो इस तरीके से प्रतिदिन इसका पूजन आपको करना है। और फिर क्षमा प्रार्थना इत्यादि करके और संहार मुद्रा से देवताओं का विसर्जन करना है। अगर आप प्रतिदिन विसर्जन करते हो तो, अगर आपने रख लिया है तो फिर आपकी जिम्मेवारी है कि तीनों टाइम या चारों टाइम जो है आपको इनका पूजन इत्यादि आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनका पूजन का ये विधान है। और पूजन के पश्चात जो है कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि पूजन करने के बाद जो है मूल मंत्र से माला की पूजा करिए। ये पूजन हो गया आपका। फिर माला की पूजा करके यथाशक्ति जो आपका महागणपति का मूल मंत्र है उसका जप करें। और अंतिम में मूल मंत्र का जप को उच्चारण करते हुए जप को समर्पित करें। और जप करने के पश्चात कवच और सहस्त्रनाम और स्तोत्राज, मतलब स्तोत्र जो महागणपति का है उसका पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है महागणपति का पूजन किस प्रकार होगा ये मैंने सूक्ष्म तरीके से आपको समझा दिया है। फिर भी हमारे किसी बच्चे को अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है
तो वो हमसे पूछ सकते हैं। और भी जो लोग कर रहे हैं वो अपने गुरु से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बाकी कल फिर से शुरू करेंगे, कवच, सहस्त्रनाम, स्तोत्र आदि के बारे में बताऊंगा। पुनः मिलते हैं। श्री मात्रे नमः।